अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोगों का है फोर्थ डे ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, ऑन द टॉपिक ह्यूमन एनाटॉमी। सो लास्ट हम लोगों ने कहाँ पे पॉज किया था? इट वाज अबाउट एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि एनाटॉमी में यूज होते हैं, ठीक है। एंड उसमें सबसे पहला जो था दैट वाज पोजीशन, ठीक है। और पोजीशन में मैंने आप लोगों को बताया था एनाटॉमिकल पोजीशन, supine position, prone position, lithotomy position and lateral position, ठीक है। Now another term that is frequently used in anatomy is planes, okay, P-L-A-N-E-S, planes. Now what are planes? Planes क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्लेन्स एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी हम लोग इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है, कि एक लाइन है जो कि बॉडी को डिवाइड करता है या फिर डाइसेक्ट करता है या फिर कट करता है, ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ प्लेन इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लेन्स आर सम इमेजिनरी लाइन्स दैट are drawn to show the anatomy of human body after dissection, ठीक है। जैसे कि डाइसेक्शन किया, कौन से प्लेन से आप डाइसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वो स्ट्रक्चर को ही डिफरेंट कर देता है, बदल देता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप एक आईबॉल को देखें, ठीक है, जैसे कि ये जो हम लोग का आँख है, जो बाहर से आप लोग को दिख रहा है, आँख उतना ही नहीं होता, ठीक है, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलर स्पेरिकल बॉल जैसा रहता है पूरा अंदर तक, अगर आप आँख की गुल्ली को निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक गोटी रहती है, वैसे आपका आईबॉल का स्ट्रक्चर है। तो आईबॉल को अगर आप कट करते हैं तो आप कैसे कैसे कट कर सकते हैं? एक ऊपर से कट कर सकते हैं, एक ऐसे तिरछा कट कर सकते हैं, राइट, पीछे से हॉरिजॉन्टल कट कर सकते हैं, या फिर उसको ऑब्लिक क्रॉस करके कट कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे आप सीधा कट करिएगा, आपको उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो अलग दिखाई देगा। ऐसे हॉरिजॉन्टल क्रॉस करिएगा, अंदर का फिर स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिखाई देगा। क्रॉस से कट करिएगा, फिर आपको कुछ डिफरेंट चीजें अंदर दिखाई देगी। सो बेसिकली हम लोग को हर एक एंगल से कट करके स्ट्रक्चर को स्टडी करना होता है, ठीक है। और आपके बुक्स में भी अगर कोई फिगर है, ठीक है, तो उसमें नीचे लिखा हुआ रहता है ट्रांसवर्स सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो एक कौन से सेक्शन से कट हुआ है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप ये माइंड में बिठा सके कि कैसे, कौन से एंगल से इसको कट किया है, किधर से ये चीज़ दिखने में ऐसी लग रही है जैसा बुक में दिखाया जाता है, ठीक है। तो प्लेन्स में हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट आवर प्लेन इज सजाइटल प्लेन, ठीक है। प्लेन डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स है, उसमें जो फर्स्ट हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे दैट इज आवर सजाइटल प्लेन, ठीक है, सजाइटल प्लेन। नाउ ये एक 3D बॉक्स है, ठीक है, इसको हम लोग बॉडी सपोज करते हैं, ओके। ये सपोज दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, ओके। नाउ अब इसमें हम लोग देखते हैं कि प्लेन्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। नाउ सजाइटल प्लेन जो होता है, अ प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ, इसी से क्लियर हो जाता है। एक ऐसी लाइन है सजाइटल प्लेन जो कि आपके बॉडी को दायां और बायां साइड में डिवाइड कर रही है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। तो बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने के लिए जो प्लेन है वो कहाँ से रन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, टॉप टू बॉटम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज इट। ये जो ब्लैक कलर का आपको सीधा लाइन दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर का जो सीधा लाइन दिख रहा है, दिस इज योर सजाइटल प्लेन, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इधर का बॉडी, इधर का बॉडी, दिस इज राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो बॉडी को यूजुअली ये क्या कर रहा है, राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है, दायां और बायां में, ओके। नाउ ये जो डॉट डॉट लाइन है इसके साइड में, ओके, दिस इज ऑल्सो सजाइटल प्लेन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज, ये जो लाइन है ये अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि राइट और लेफ्ट में तो डिवाइड कर रहा है बट इक्वल नहीं है, राइट और लेफ्ट पार्ट इक्वल नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर का स्पेस कम है एंड नाउ इधर का स्पेस ज्यादा है, इतना स्पेस है, ठीक है। सो दिस इज अनइक्वल।
नाउ दिस वन प्लेन जो कि मिड से जा रहा है, बीच से जा रहा है, जो इक्वली डिवाइड कर रहा है बॉडी को, दिस इज आवर मीडियन सजाइटल प्लेन और मिड सजाइटल प्लेन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बॉडी के मिड से, एकदम मिडल से पास हो रहा है, ओके, एंड राइट एंड लेफ्ट में इक्वल डिवीजन कर रहा है, 50% राइट एंड 50% लेफ्ट, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ सजाइटल प्लेन बोलते हैं तो उसमें अनइक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट में ही डिवाइड करेगा, बट इट मे बी 25-75, इट मे बी 65-35, ठीक है, तो अनइक्वल डिवीजन होता है, बट इन मिड सजाइटल प्लेन it will be 50-50, 50% right and 50% left. So हम लोग का जो सजाइटल प्लेन था और मिड सजाइटल प्लेन था वो हो गया, ठीक है। जो मिड सजाइटल प्लेन में मैंने लिखा हुआ दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन? इट इज आल्सो नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन। बहुत सारे बुक में आप लोगों ने देखा होगा, यूजुअली बायोलॉजी के बुक में फिगर के नीचे एक कोई स्ट्रक्चर रहता है, फिगर रहता है, उसके नीचे लिखा होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। तो उसका क्या मतलब है कि वो जो स्ट्रक्चर है उसको ट्रांसवर्स प्लेन में काटा गया है, और ट्रांसवर्स प्लेन में काटने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर दिखता है कट करने के बाद अंदर, उस चीज को प्रेजेंट किया गया, दिखाया गया, ठीक है। यूजुअली ट्रांसवर्स सेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा बायोलॉजी के बुक्स में, ठीक है। नाउ ये क्या कर रहा है, अ प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स। एक ऐसा लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि बॉडी को अपर ऊपर यानी और लोअर नीचे दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा, ठीक है। तो इसमें ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है जो कि राइट टू लेफ्ट रन कर रहा है, और इसको लेफ्ट टू राइट भी ले सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर का लाइन है दैट इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। तो इसके बाद क्या हो गया, ऊपर का बॉडी अलग हो गया एंड नीचे का बॉडी अलग हो गया, ठीक है। अब जो अलग होगा, तो अगर ये काटा हुआ पोर्शन है, नीचे में दूसरा बॉक्स जोड़ा हुआ है, अगर इसको काट देते हैं तो ऐसे दिखता है, ये जो फिगर यहाँ का दिखेगा दैट विल बी योर ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। जैसे इसको कट किया, कट करने के बाद बॉक्स को ऐसे करेंगे तो उसका नीचे का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन। नाउ द नेक्स्ट इज कोरोनल प्लेन। अब कोरोनल प्लेन, वेट, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है दैट फॉर्म्स एन राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्रीज बनाता है विथ सजाइटल प्लेन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का लाइन आपका सजाइटल प्लेन है, ठीक है, मिड सजाइटल प्लेन, और ये ब्लू आपका है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये दोनों एक दूसरे में 90 डिग्रीज बना रहे हैं, दैट मीन्स इट इज क्रिएटिंग एन राइट एंगल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आवर कोरोनल प्लेन। अब कोरोनल प्लेन क्या है, इट इज अ प्लेन, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आपके बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है आगे, ठीक है, फ्रंट में जो आपको आगे दिखता है दैट इज एंटीरियर, एंड पोस्टीरियर का मतलब है पीछे, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, पीछे का पोर्शन दैट इज पोस्टीरियर, ओके। अब ये बॉक्स में ये एंटीरियर है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंड नाउ दिस पार्ट, पीछे जो है ये वाला पोर्शन जो पीछे है उसको पोस्टीरियर बोलेंगे, ठीक है। अब वो कौन सा लाइन है जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर को डिवाइड करता है, कहाँ पे है वो लाइन, यहाँ पे है, ठीक है। ये लाइन क्या होगा, ऐसे पास होगा नीचे, ठीक है, ऐसे पास होगा नीचे, ऐसे यहाँ पे सपोज कीजिए, ठीक है, तो ऐसे पास होगा ये लाइन ऊपर से नीचे। नाउ ये जब लाइन ऐसे पास होगा ऊपर से, जब आप ऐसे कट करेंगे इसको सीधा नीचे तक जाएंगे, तो क्या कर रहा है, ये आगे का बॉडी को और पीछे की बॉडी को अलग कर रहा है। सो दिस इज योर कोरोनल प्लेन, ठीक है, कोरोनल प्लेन। नाउ कोरोनल प्लेन भी जो है आपका
सजाइटल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ राइट एंगल बनाता है, दैट मीन्स 90 डिग्रीज बनाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से एक लाइन जा रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, कोरोनल प्लेन है, राइट, और ये सपोज करते हैं सजाइटल प्लेन है, तो ये प्लेन है एक और ये है आपका सजाइटल प्लेन। नाउ सी 90 डिग्रीज है ना, एल शेप बना हुआ है ना, राइट, एल शेप बना हुआ है, दैट मीन्स इट इज अगेन मेकिंग एन राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्रीज एंगल बनाता है विथ सजाइटल प्लेन एंड विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे रन करता है, इधर लेफ्ट टू राइट, और जो आपका कोरोनल प्लेन है वो टॉप टू बॉटम रन करता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम एक लाइन जा रहा है, ऐसे एक लाइन जा रहा है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये भी अगेन सेंटर पे आपका 90 डिग्रीज ही बनाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर प्लेन्स। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट इज ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, ऑब्लिक प्लेन क्या होता है, व्हाट इज ऑब्लिक प्लेन? नाउ एनी अदर प्लेन other than sagittal plane, coronal plane and horizontal plane is called oblique plane। कोई एक ऐसा लाइन जो कि ना तो कोरोनल प्लेन है, ना सजाइटल है, ना हॉरिजॉन्टल है, ऐसे प्लेन को आप बोलेंगे ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, ऑब्लिक प्लेन। और जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि सजाइटल प्लेन जो है और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है और कोरोनल प्लेन है, ये तीनों प्लेन्स एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाती है, दैट मीन्स 90 डिग्रीज एंगल बनाती है। ठीक है, बट ऑब्लिक प्लेन का क्या मसला है कि वो राइट एंगल नहीं बनाती है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नीदर कोरोनल प्लेन, नीदर सजाइटल प्लेन नॉर हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो अब कैसा दिखता है ये ऑब्लिक प्लेन? ये वाला रेड वाला जो लाइन है दैट इज योर ऑब्लिक प्लेन। नाउ यू कैन सी दिस कि ब्लैक और ब्लू जो है वो 90 डिग्रीज बना रहा है एक दूसरे के साथ, बट दिस वन इज नाउ गोइंग क्रॉस, यहाँ से क्रॉस होके जा रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री से ये छोटा एंगल बना रहा है, राइट, तो ये यहाँ से भी क्रॉस हो सकता है, यहाँ से भी क्रॉस हो सकता है, ओके, यहाँ से भी क्रॉस हो सकता है, दैट इज योर ऑब्लिक प्लेन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कार्डिनल प्लेन। नाउ व्हाट इज कार्डिनल प्लेन? कार्डिनल प्लेन ऐसे प्लेन को बोला जाता है, ऐसा एक लाइन है जो कि पास होता है सेंटर ऑफ द बॉडी से। शर्त है कि सारे लाइंस हैं, बट शर्त क्या है कि वो बॉडी के सेंटर से पास होना चाहिए। अगर बॉडी के सेंटर से पास नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए कार्डिनल प्लेन। ठीक है, जैसे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है नेवल, ठीक है, नेवल जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी का सेंटर होता है, तो वहां से अगर कोई भी प्लेन पास हो रही है, देन इट कम्स अंडर द कार्डिनल प्लेन। ठीक है, इट इज नॉट अ सिंगल प्लेन बट इट इज अ ग्रुप ऑफ प्लेन्स, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ द बॉडी से पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर है इसको मान के चलते हैं हम लोग। ओके, सो दिस इज द सेंटर ऑफ द बॉडी, राइट। नाउ ये जो आपका सजाइटल प्लेन है ये भी सेंटर से पास हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी सेंटर से पास हो रहा है, मिड सजाइटल और ये सजाइटल दोनों सेंटर से पास हो रहा है। अगेन ये भी नीचे की तरफ जाता है तो सेंटर में पास होके ही जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ से तो नीचे जाएगा ना, पास होके ही जाएगा। सो दैट इज योर कार्डिनल प्लेन्स। बट अगर सेंटर से पास नहीं हो रहा है कोई भी प्लेन, ठीक है, सेंटर से पास नहीं करा रहे हैं आप, जैसे कि ये ऑब्लिक प्लेन है, यहाँ से आप अगर इसको फुल काटेंगे तो ये सेंटर से पास होगा, बट अगर आप इसको इतना ही काटेंगे, ठीक है, आधा भी, तो यहाँ से यहाँ तक भी काट सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी काट सकते हैं, तो आप सेंटर में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, बॉडी के, तो वो आपका हो गया, इट इज एक्सेप्शनल, वो कार्डिनल प्लेन में नहीं आएगा। ठीक है, और जितना भी प्लेन्स कार्डिनल में आता है मस्ट है कि वो सेंटर से पास होगा, बॉडी के सेंटर से पास होगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द प्लेन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, पोजीशन हो गया, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज में पोजीशंस आते रहते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, लैटरल पोजीशन। ठीक है,
बॉडी को किस पोजीशन में रखना है, दैट इज अबाउट पोजीशंस। नाउ प्लेन्स भी आ गया, ठीक है, द इमेजिनरी लाइंस दैट इज नाउ डाइसेक्टिंग द बॉडी, दैट इज यूज्ड टू डाइसेक्ट द बॉडी, दैट इज योर प्लेन्स। तो प्लेन्स में आप लोग आ गया सजाइटल, मिड सजाइटल, कोरोनल, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स एंड oblique and cardinal planes. Okay, so now this is all about planes and position. This is all about today's class. Okay, now the next topic we will be discussing in the tomorrow classes. Okay, now next topic में आपको हिंट दे देती हूँ कि उसमें भी मैं आपको टर्मिनोलॉजी से पढ़ा रही हूँ एनाटॉमी का, ठीक है, लेकिन उसमें मैं रीजन वाइज पढ़ाऊंगी, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि कैडावरिक एनाटॉमी होता है, ओके, और उसमें रीजनल एनाटॉमी होता है जिसमें बॉडी को अलग अलग रीजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और वो जो अलग अलग रीजन्स में जो टर्म्स यूज होते हैं, वर्ड्स यूज हो रहे हैं उसको पढ़ने के लिए, उस पर्टिकुलर रीजन को स्टडी करने के लिए, उसके बारे में हम कल जानेंगे, ठीक है। सो आज का क्लास में क्लैरिटी पाने के लिए इट इज़ मस्ट कि आप फर्स्ट क्लास से देखें, ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए एंड फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जिसने नहीं देखा है उसको देखिए, तो आपको आज का क्लास का क्लैरिटी मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ये टॉपिक बहुत ही आपको काम आएगा, ठीक है, इट विल मेक यू इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ आज के लिए इतना ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।